अब नेपाल में इन तीन नेता लोग को पहचानिए यहाँ पर। ये हमारे शेर बहादुर दहुआ साहब, ये इंडिया के फेवर में, मतलब इनके साथ रहते तो इंडिया से रिलेशन ठीक रहता है। और ये हमारे केपी शर्मा ओली साहब है, केपी शर्मा ओली, ये चाइना का फेवर करते हैं ज्यादा। इनका है पूरा चाइना, प्रो चाइना है, ये प्रो इंडिया है दहुआ साहब। अब ना ये पूर्ण बहुमत से बना सकते हैं ना ये पूर्ण बहुमत से बना सकते हैं, तो इनके साथ किसी ना किसी एक गठबंधन की सरकार बनती है। तो गठबंधन में आ जाते हैं प्रचंड साहब। अब प्रचंड साहब की सरकार चल रही थी दहुआ साहब के साथ मिलकर गठबंधन में, तो इंडिया से रिलेशन ठीक ठाक थे। अब यहाँ से गठबंधन टूट के प्रचंड साहब की गठबंधन हो गई है केपी शर्मा ओली साहब के साथ, तो अभी वो प्रो चाइना होते जा रहे हैं लोग। तो ओली साहब शुरुआत से ही प्रो चाइना है। आखिर इसके बीच में भूमि विवाद क्या है हम लोग समझ जाते हैं। देखिए, सुगौली की संधि में यह था कि डिसाइड किया गया कि पूरब साइड में मेची नदी जो होगी वो सीमा बनाएगी नेपाल की, यहाँ मेची नदी, और इस साइड में महाकाली नदी सीमा बनाएगी। सुगौली की संधि हो गई 1816 में। यहाँ पे ये सब चीजें तो ठीक था यहाँ पे, बट यहाँ एक ऐसा एरिया था जिसको लेकर नेपाल कहता है कि ये एरिया इस रेखा के उधर चला गया है, वो मेरा है यहाँ पर। इसलिए आप नेपाल के ओल्ड मैप में देखेंगे तो आपको यहाँ किसी भी तरह की कोई मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन वही एरिया यहाँ देखिएगा तो हल्का एक निकला हुआ एरिया दिखेगा, जबकि वो एरिया यहाँ देखने को आपको नहीं मिलेगा। वही लिम्पियाधुरा, काला पानी और लेपुलेख है, उसको हम लोग समझते हैं ये एरिया कहाँ आता है, तो नेपाल और उत्तराखंड राज्य के बीच में आएगा, उत्तराखंड के पास। इसको हम लोग समझते हैं कि आखिर ये क्या चीज विवाद है, तो ये ही एरिया, ये जो हल्का सा नोक निकला हुआ है ना उत्तराखंड में, यही वाला एरिया है। तो देखिए ये उत्तराखंड का इधर हो गया, ये नेपाल हो गया। महाकाली नदी जो है वो दो धाराओं से मिलकर बनती है वहां पर, उसकी एक शाखा निकलती है लिम्पियाधुरा से जो पतली शाखा है, सॉरी लेपुलेख से निकलती है जो पतली शाखा है, ये वाला शाखा पतली शाखा है। और इसी महाकाली नदी की एक शाखा निकलती है लिम्पियाधुरा से, और ये मिलके बना लेती है महाकाली नदी यहाँ पर मिलके। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि अगर इसका उद्गम स्थल लेपुलेख माना जाएगा तो ये पूरा एरिया भारत का हो जाएगा, लेकिन अगर इसी महाकाली नदी का उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा को माना जाएगा तो ये एरिया नेपाल को चला जाएगा। यानी भारत और नेपाल के बीच में डिसाइड करेगी नदी कि किसके पास ये नदी है। तो देखिए ध्यान से, तो ये वाला अभी वर्तमान में भारत इसे मान रहा है। 1816 में जब सुगौली की संधि हुई थी तो अंग्रेजों ने लिम्पियाधुरा वाली इस नदी को कहा था कि ये वाला बॉर्डर रहेगा। तो 1816 में जनसंख्या भी नहीं थी, यहाँ कोई रहता भी नहीं था, लेकिन यहाँ से चीन से व्यापार करना इजी था। तो अंग्रेजों ने 1816 के बाद 1860 में इसका नक्शा में इसको माना, तो लेपुलेख को माना 1816 में यहाँ पर, तो ये वाले एरिया को माना। तो इसके इधर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया तत्कालीन हो गई, इधर नेपाल हो गया। उस समय नेपाल ने ना इस पे कोई आपत्ति जताई ना इस पे कोई आपत्ति जताई, 100 साल तक कोई आपत्ति नहीं जताया गया। अब नेपाल का क्या कहना है कि ये लेपुलेख से ये नदी जो है इसका ओरिजिन हम नहीं मानेंगे, हम ये मानेंगे कि ये महाकाली नदी का ओरिजिन ये लिम्पियाधुरा से होता है। अब अगर इसे नेपाल मान लेगा लिम्पियाधुरा से हो रहा है, तो लिम्पियाधुरा बीच में एक जगह पड़ता है काला पानी और ये जगह पड़ता है आपका लेपुलेख। तो लिम्पियाधुरा, काला पानी, लेपुलेख, ये पूरा एरिया जो है ये एरिया नेपाल को चला जाएगा। अब इसको ओली साहब राष्ट्रीय मुद्दा बना के चुनाव में कुछ फायदा चाहते हैं। लोकतंत्र की एक ये खराबी हो जाती है ना कि इलेक्शन जो होता है, पार्टी पॉलिटिक्स हमेशा से देश के ऊपर में अनमेच्योर देशों में देखा गया। जैसे इंडिया में भी देखिएगा ना, तो इलेक्शन में ना 140 करोड़ लोग रहेंगे यहाँ पे भारत में, कोई तारीफ कर रहा है किसी एक पार्टी की, बुराई कर रहा है किसी एक पार्टी की। अरे यार, तुम लोकतंत्र में इसलिए बने हो, राजा हटा के इसलिए बनाया गया था कि अपनी बात पे रहो ना, कि कौन सी पार्टी ज्यादा स्कूल खुलवाई, किस पार्टी में यूनिवर्सिटीज ज्यादा है ना। मतलब हम लोग किसी एक पार्टी के समर्थक और दूसरे पार्टी के कट्टर विरोधी हो जाते हैं। और ये लोकतंत्र के नए नवेले लोकतंत्र, जैसे हम लोग का तो 100 साल भी नहीं हुआ है एक देश के लिए 100 साल काफी कम टाइम होता है यहाँ पे, तो मेच्योरिटी कम रहती है। तो हमेशा से आप देखेंगे ना तो व्यक्तिगत मतलब कोई किसी का कुछ खास डिमांड ही नहीं रहता है। इसीलिए देखिएगा भारत में धरातल स्तर पर सरकार बदलने से कोई खास फर्क देखने को नहीं मिलता है। पहले भी सड़क, नाली, मोहल्ले, अच्छी शिक्षा, इस सब के लिए लड़ रहे थे, आज भी वही लड़ रहे हैं। तो यही बात वहां नेपाल में भी है, वो इसी को मुद्दा बना रहे हैं। और वो अगर
लेपुलेख के जगह लिम्पियाधुरा हो गया तो ये नेपाल को चला जाएगा यहाँ पे। तो यही विवाद है, यही एक्स्ट्रा एरिया आ जाएगा। हालांकि यहाँ एरिया में कोई रहता नहीं है, लेकिन भारत के हिसाब से देखिएगा तो ये कोना काफी जरूरी है, क्योंकि इसी पास पहाड़ थोड़ा सा डाउन है और यहाँ से नेपाल में चाइना जाया जा सकता है। और यहाँ हमारा कैलाश पर्वत है, यहाँ पे कैलाश मानसरोवर, वहाँ हमारा बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, शंकर जी का वो मुख्य स्थान कैलाश पर्वत ही है यहाँ पे। तो हमारे लिए ये स्ट्रेटेजिक रूप से जरूरी है। तो नेपाल और भारत के बीच में ये टेंशन बना हुआ है, यही वाला एरिया। हालांकि भारत और नेपाल को इसे सार्वजनिक मुद्दा न बना के एक टेबल पे बैठ के समझ जाना चाहिए कि अगर ये एरिया नेपाल का भी रह जाता है, हालांकि नेपाल का अपना तर्क है कि बहुत समय तक यहाँ का एरिया की जनगणना नेपाल में होती थी, तो भाई अब वो कई ऐसी चीज थी, नेपाल को भी तो 100 साल तक विरोध नहीं किया, उन्हें भी सोचना चाहिए इस चीज को। दूसरा, अगर नेपाल बहुत हठ धर्मिता अपनाते हुए इस एरिया को ले लेता है तो इसे केवल एक मनोवैज्ञानिक जीत कर सकता है, क्योंकि नेपाल की ना दुश्मनी चाइना से है ना भारत से। नेपाल और यहाँ भारत के लिए दिक्कत होगा इनकेस अगर भारत वहाँ वीजा और पासपोर्ट सिस्टम कर देता है। आज नेपाल से कोई भी आदमी बिजनेस करने भारत में आ जाता है और भारत के हजारों लोग नेपाल में बिजनेस करते हैं। हमारे यहाँ की लड़कियों की शादी बिहार में नेपाल में हो जाती है, नेपाल से लड़कियों की शादी बिहार में हो जाती है। इसे बेटी और रोटी का रिश्ता कहते हैं। तो जब कभी भी रिश्तों को हम तराजू लेके तौलेंगे ना, तो कहीं ना कहीं नेपाल के लोगों को भी लगेगा ना कि काफी ज्यादा मतलब ये लॉस होगा। बेटर होगा इस एरिया को लैंड ऑफ फ्रेंडशिप घोषित कर दीजिए।